नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे बात करूंगा आप सभी के साथ ब्राइटकॉम ग्रुप के स्टॉक के बारे में, यानी कि BCG के बारे में। ये एक ऐसा शेयर रहा है जिसमें लोगों ने बड़ा पैसा बनाया, फिर पूरी तरीके से पैसा गंवाया, उसके बाद फिर से कुछ लोगों ने पैसा बनाया लेकिन अब फिर से फंसते हुए दिख रहे हैं। मेरा इस स्टॉक को लेकर क्लियर कट स्टांस रहा है आप सभी के साथ ऑलमोस्ट 45-50 रुपए का जब भाव था कि इस स्टॉक को अवॉइड कर दें। सेबी ने इसके ऊपर जो आरोप लगाए, जो एलिगेशंस लगे इसके ऊपर, उसको देखने के बाद मेरा दिमाग घूम गया। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये स्टॉक वन साइड गिर रहा था जब 200 रुपए से, तो ऑलमोस्ट 80-90 रुपए के करीब जब बहुत सारे कमेंट्स आए थे, तो मैंने एक बार इस स्टॉक को फंडामेंटली पढ़ने की कोशिश करी। तो जब मैंने फंडामेंटली पढ़ा तो मैंने आपसे कहा यार कुछ भी खराब नहीं दिख रहा है, ये कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, प्रॉफिट अच्छा आ रहा है, अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है, इस स्टॉक को लगता है लंबे समय में पैसा बनेगा। कहीं ना कहीं फ्रेश एंट्री और एवरेजिंग तो ना करे, क्योंकि गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। मे भी कुछ इंटरनल अप्रोच गलत आ रही हो, इंटरनल चीजें गलत चल रही हो जो हमें दिख नहीं पा रही हैं, तो फ्रेश एंट्री मत करें। बट जिनके पास है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ अच्छा है। फिर पता चला भैया सेबी के द्वारा कि सब कुछ अच्छा है नहीं, सब कुछ अच्छा दिखाया जा रहा है केवल और केवल। दैट मीन्स इस कंपनी के जो प्रमोटर्स थे वो ऑपरेटर्स निकले, उन्होंने खिलवाड़ करा एक रिटेल कैटेगरी के साथ, रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं अगर इस स्टॉक में आपका पैसा लगा और आप ट्रैप हो गए इसके फाइनेंशियल्स देखने के बाद, तो आपकी गलती इतनी सी भी नहीं है, क्योंकि इस कंपनी की गलती है। आप तो स्टॉक को अपना काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, अब आप कंपनी के अंदर तो घुस नहीं सकते। तो जब आपने कंपनी को पढ़ा समझा तो आपको अच्छी लगी, क्योंकि दिखाया आपको ऐसा जा रहा है। मान के चलो मैं कहूं, मेरी बैलेंस शीट आपको मैं शो करूं कि लास्ट ईयर मेरा प्रॉफिट 10 करोड़ का था, अभी 20 करोड़ का हो गया है। नेक्स्ट ईयर आपको दिख रहा है अर्निंग पर शेयर के हिसाब से मेरा 42-43 करोड़ का प्रॉफिट होगा, तो आप तो बुलिश हो जाओगे ना मेरे स्टॉक को। लेकिन जब मैं ही वो 10 करोड़ का प्रॉफिट है ही नहीं, आपको शो झूठा कर रहा हूं, गलत दिखा रहा हूं, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। सेबी की तरफ से बयान आया कि FY15 यानी 2015 के फाइनेंशियल ईयर से कंपनी अभी तक गलत शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा रही है। 33 क्वार्टर्स में से 30 क्वार्टर में कंपनी ने गलत शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाई, बैलेंस शीट गलत दिखाई, प्रॉफिट लॉस गलत दिखा रही है कंपनी। तो अब आप क्या करोगे? अब तो कुछ कर ही नहीं सकते। जब कंपनी का टॉप मैनेजमेंट इतना गंदा है, खराब है, तो फिर आपका कुछ मतलब ही नहीं बनता इस शेयर में खरीदारी करने का। अब इसके ऊपर बहुत बड़े सवाल उठते हैं फिर तो कि ये सच है या झूठ है जो आप देखते हो। तो मैंने तब से इस स्टॉक को अवॉइड की राय दे दी, बिल्कुल क्लियर कट अवॉइड, और सेल की भी राय दी थी इनफैक्ट जिनके पास भी है। स्टॉक ने लो लगाया 10 रुपए का, इनफैक्ट 10 के भी नीचे निकला, 9.85 के सब 9.35 का 52 वीक लो, और वही लगा। और वहां से स्टॉक में दोबारा सर्किट टू सर्किट तेजी बनने लगी, और स्टॉक ने इस बीच में तेजी में स्टॉक में जो हाई लगाया भी रिसेंटली, वो ऑलमोस्ट 35 का लग गया। अब ये स्टॉक दोबारा से 29.85 पे। आज फर्स्ट सेकंड थर्ड कंसेक्यूटिव डे है जब कंपनी में लोअर सर्किट लग रहा है। अब मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, आपका कॉन्फिडेंस हिल गया है? अगर आपने ले रखा है तो मुझे लगता है डेफिनेटली हिला होगा। मैंने भी रिसेंटली भी 2 दिन पहले वीडियो बनाई थी, जब पहले दिन सर्किट लगा था, तो आप लोगों को मैंने जब कमेंट वीडियो बनाई तो आपके कमेंट आए थे, भाई मेरा तो पैसा डबल हो गया, 15 रुपए का खरीदा था, आज भी 33 रुपए पे है, और 4-5 दिन बाद दोबारा अपर सर्किट लगने लगेगा, तो टेंशन नॉट, होल्ड कीजिए। इस तरीके से कमेंट्स थे। मैं अब आपसे पूछ रहा हूँ कि अभी भी आपका सेम कॉन्फिडेंस है? अगर है बहुत अच्छी बात है, कोई इशू नहीं है, इसमें गलत नहीं है, और नहीं है तो हिल गया होगा। दूसरी बात, मान के चलो आपने लोएस्ट पॉइंट पे खरीदा है, 10 रुपए पे भी खरीदा है, अभी भी आपका पैसा 3 गुना हो रखा है। मैं सवाल ये कह रहा हूं, आपने 100 रुपए लगाए, 300 रुपए आपके। अब वो 300 रुपए क्या आप निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। वो तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि 300 हो गए, मेरे 1000 का 3000 हो गया है, लेकिन क्या वो 3000 रुपए निकाल सकते हो आप? बेचोगे, बिकेगा ही नहीं सर्किट पे, नहीं। जिस हिसाब से ऊपर गया कंटिन्यू सर्किट टू सर्किट, अगर नीचे चले गया इनकेस दोबारा से 15 रुपए पे आ गया, आपको मौका ही नहीं मिला, तो आपका 50% ही बढ़ाना पैसा। लेकिन जिस बंदे ने 30 पे खरीदा, सर्किट टू सर्किट ऊपर जाता देख, जिसने 25 पे खरीदा, सर्किट टू सर्किट ऊपर जाता देख, जिसने 33 पे खरीदा और जिसने 35 पे खरीदा, वो तो बुरी तरीके से फंस गया। अब उसको मौका नहीं मिल रहा और उसका कैपिटल जा रहा है। आप तो चलो प्रॉफिट में हो, आपने बोल दिया कि भाई होल्ड करो, लेकिन उस बंदे को कौन गाइड करेगा? तो इस तरीके के स्टॉक में बेस्ट पता है क्या होता है कि आप अवॉइड कर दें। और इस तरीके के स्टॉक्स में सबसे ज्यादा फ्रेश जो बाजार में आए हैं नए वो फंसते हैं। अरे रोज 5% दे रहा है, ये है बेस्ट स्टॉक, तो वो फंसते हैं क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं होती, और उन्हें फंसाने का काम करते हैं हम लोग, हमारे जैसे यूट्यूबर्स जो बिना बात के वीडियो बनाते हैं।
आप वीडियो किसी पे भी बनाओ, लेकिन जब आपको लगता है कि यार ये मैं सिर्फ अपडेट दे रहा हूं, तो आप कहो कि भाई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। जब आप बाय के लिए बोलते हो तो बहुत सारे आपको ट्रस्ट करते हैं, वो खरीद लेते हैं। अब मेरे पास एक कमेंट है हार्डविन इंडिया को लेकर कि भाई मैंने 52 रुपए पे लिया है, अभी 40 पे आ गया, 12 रुपए प्रति शेयर का लॉस हो रहा है, क्या करूं। हार्डविन इंडिया की एक अपडेट शेयर करी थी जिसमें मैंने क्लियर मेंशन करा था कि कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अभी मैं बीसीजी हो गया, सुजलॉन हो गया, इनको क्लियर कट कहता हूं अवॉइड कर दो यार, कुछ नहीं रखा इन स्टॉक्स में, अवॉइड कर दो। आप कंपनी देखो क्या बढ़ेगी, नहीं दिखता तो क्यों लगा रहे हो। इससे अच्छा आप एमआरएफ में लगा दो, 1 लाख पे भी वो पैसा बना के दे देगा, लेकिन ये नहीं देंगे। ठीक है, एक एग्जांपल है, कहीं जाके एमआरएफ खरीद लो। तो सिंपल सी बात ये है कि ये स्टॉक आपको शॉर्ट टर्म में, अभी 10 रुपए वाला 35 हो गया, 350 गुना हो गया शेयर, अभी 35 वाला दोबारा 20 रुपए हो जाएगा, आप बेच ही नहीं पाओगे, तो वो दिखे आपको प्रॉफिट लेकिन बना नहीं। और आपको कि भाई मैंने तो 35 पे बेच दिया, तो आप किस्मत वाले हो बहुत बड़े, क्योंकि टॉप पे बेचना इम्पॉसिबल है। वो सर्किट टू सर्किट ऊपर जा रहा है, आपको आज लग रहा है कल फिर लगेगा, कल से वो लोअर सर्किट लग गया, मौका ही नहीं दिया। तो वो होती है चीजें। इसलिए मैं हमेशा यही कहता हूं कि जिस स्टॉक में सर्किट लगे उनसे पहले तो अवॉइड रहना चाहिए। दूसरी बात, ऐसी कंपनी जिनमें सेबी कुछ गड़बड़ पा रही निकाल रही है, प्रॉफिट नहीं है, शेयर होल्डिंग पैटर्न खराब है, उनसे तो बिल्कुल ही अवॉइड रहें, दूर रहें, तो वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। ये मेरी तरफ से आपके लिए एक वीडियो थी जहां मैं कोशिश कर रहा हूं कि हमारे जो फ्रेश बाजार में लोग आए हैं वो जागरूक हो पाएं और समझ पाएं कि इस तरीके के स्टॉक को अवॉइड करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।